हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय संस्कृत, कक्षा 6 to 8, वीडियो 15, शीर्षक है संख्या ज्ञान। बेटा वीडियो 14 में हमने धातु पढ़े थे और धातु के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान होता क्या है कि जिसमें संख्या का आकलन करना या हम कह सकते हैं संख्या की गणना करना ही संख्या ज्ञानम कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी चीज के बारे में कोई भी कार्य करना हो आजकल तो संख्या के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो संख्या यानी अंकों का संख्या का आकलन करना या गणना करना ही संख्या ज्ञानम कहलाता है। तो आपके सिलेबस में 1 से 50 तक संख्या ज्ञानम का प्रकरण दिया गया है। कोर्स में आपके 1 से 50 संख्या तक का ज्ञान है। तो आज हम इसमें लिख रहे हैं एक तय त्रिंशत् पर्यंतम। एक तय 1 से लेकर त्रिंशत् 30 पर्यंत में तक 1 से लेकर 30 तक संख्या का ज्ञान करना। अंकों में लिख दिया मैंने 1 से 30 तक। तो यहाँ पर देखो बेटा हम संख्या 1 से लेकर 30 तक का यहाँ संख्या ज्ञान यानी कि अंकों के द्वारा इन अंकों को संस्कृत में परिवर्तित करेंगे। तो संख्या 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में होता है। तीनों लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में चलता है। तो देखिए एक को पुल्लिंग में कहते हैं एक है, दो को और पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एक और नपुंसकलिंग में एक। यानी बालक है तो कहेंगे एक है बालक है, एक बालिका है तो कहेंगे एका बालिका, और एक फल है तो कहेंगे एकम फलम। फिर संख्या 2 की बात करते हैं। पुल्लिंग आता है दो, यानी कि 2 बालक है तो 2 बालकौ। 2 अगर महिला है तो कहेंगे द्वे महिले, और 2 फल की बात करते हैं तो कहेंगे द्वे फले। इसके बाद 3 के अंदर पुल्लिंग में आता है त्रय, स्त्रीलिंग में आता है तिस्रय और नपुंसकलिंग में आता है त्रीणि। ठीक है, जैसे राम में राम है एक वचन, राम द्विवचन और रामः बहुवचन होता है। तो हम कहेंगे किसी मान लीजिए घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े त्रय 3 में बहुवचन हो गया। तो राम यानी कि जैसे राम का प्रथमा बहुवचन बनता है रामः, ऐसे अश्व का बनेगा अश्वाः। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। तो त्रय अश्वाः। तिस्रय यहाँ लता का नाम ले लेते हैं तो 3 लताएं तिस्रय लताः विसर्ग लगेगा। और नपुंसकलिंग में फल ले लेते हैं तो फलम फले फलानि, तो त्रीणि फलानि। 4 को पुल्लिंग में चत्वार कहते हैं, जैसे कि 4 पुरुष तो चत्वारः पुरुषः, क्योंकि बहुवचन 3 से लेकर अनंत तक की संख्या होती सारी वो सब बहुवचन में काम करती हैं। तो 4 पुरुष चत्वारः पुरुषः। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में मान लीजिए ले लेते हैं महिला, तो महिला का प्रथम व्यक्ति बहुवचन बनता है महिलाः, तो चतस्रः महिलाः। इसके बाद हमारा नपुंसकलिंग होता है, इसमें है चत्वारि। अब नपुंसकलिंग जैसे मान लीजिए हम फल ले लेते हैं या पुष्प ले लेते हैं तो इसमें प्रथम व्यक्ति में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि इस प्रकार चलता है, और फल का लेते हैं तो फलम फले फलानि। तो चत्वारि से मैच करेंगे तो चत्वारि फलानि। इसके बाद संख्या 5 से लेकर आगे कितना आपके सिलेबस में है 50 तक, तब तक ये एक ही लिंग में होता है और तीनों लिंगों में एक समान कार्य करता है। तो 5 को क्या कहते हैं पंच, 6 को षट, 7 को सप्त,
8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशक। इसको दशक भी कह सकते हैं और दशम भी कह सकते हैं। तो ये हमने अध्ययन किया 1 से लेकर 10 तक का। अब हम पढ़ेंगे 11 के बारे में। 11 को कहते हैं हम एकादश। क्या कहते हैं? एकादश। इसको एक दश भी कह सकते हो और एकादश भी कह सकते हो। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, 11 को एकादश लिखते हैं, 12 को द्वादश है, 13 को त्रयोदश है, 14 को चतुर्दश है, चतुर में रैंक मैंने अलग कर दिया है, 15 को पंचदश है, 16 को षटदश है, 17 को सप्तदश है, 18 को अष्टादश है, इसको अष्टदश भी कह सकते हैं, 19 को नवदश है, यानी कि 9 और 10 19। लेकिन 19 को नहीं तो कह सकते हैं क्या, 20 में एक कम। तो देखो बेटा, एक कम जिसमें होता है, एक कम कहते हैं हम एकोन, और वो एक कम किसमें है, वो क्या है, 20। तो 20 को कहते हैं विंशति, तो एकोन विंशति, और 20 को क्या कहते हैं हम, विंशति। समझ आया आप सभी को? तो 1 से 10 यहाँ हमने अध्ययन किया, फिर 11 से 20 हमने यहाँ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 21 से 30 तक। क्योंकि हमारे वीडियो में हम आपको 1 से 30 की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा। तो पहला 21 देखिए, 21 में लिखा है देखिए एक विंशति, कि 1 का 1 हो गया और 20 का विंशति। अब इसके बाद में 22 जो है दो। देखो बेटा, जब दो अकेला होता है, जब दो अकेला होता है तो हम पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वे लिखते हैं। लेकिन जब दो किसी के साथ में होता है तो प्रयोग करते हैं द्वा। यानी 22 मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 2, तो 2 का द्वा हो गया और 20 को विंशति कहते हैं। संख्या ज्ञान जब हम इसको टुकड़े करते हैं, इसको राउंड फिगर में लेते हैं, यानी 20 प्लस 2, तो बाद वाले का जो संस्कृत रूप है वो पहले लिखेंगे और जो पहले वाला है उसका संस्कृत रूप बाद में लिखेंगे। यानी 20 प्लस 2, तो बाद में क्या है 2, तो 2 का लिख दिया द्वा। पहले क्या था 20 का लिखेंगे बाद में, तब बनता है द्वा विंशति। इसके बाद 23 में 3 का त्रय, 20 का विंशति, तो बनता है त्रय विंशति। इसको त्रयोविंशति भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में देखो बेटा आ गया 24। क्या संख्या है 24, और 24 के अंतर्गत देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 4। तो पहले संस्कृत 4 के लिए, अगर 4 अकेला है तो पुल्लिंग में चत्वारे, स्त्रीलिंग में चतुस्रय और नपुंसकलिंग में चत्वारे कहते हैं। लेकिन यदि 4 किसी के साथ में है तो वहां प्रयोग होता है चतुर, और 20 का विंशति, तो मिलाने पर चतुर्विंशति। 25 को 20 प्लस 5, 5 का पंच, 20 को विंशति, मिलाने पर पंच विंशति। 26 20 प्लस 6, 6 को षट, 20 को विंशति, मिलाने पर षट विंशति। 27 को 20 प्लस 7, 7 को सप्त, 20 को विंशति, मिलाते हैं तो सप्त विंशति। 28 को 20 प्लस 8, 8 को अष्ट और 20 को विंशति, अष्ट विंशति लिख सकते हैं, और इसके शुद्ध उच्चारण के अनुसार अष्टाविंशति भी लिख सकते हैं। 29 को 20 प्लस 9, 9 का 9, 20 को विंशति, 9 विंशति, यानी 30 में एक कम, तो एकोन त्रिंशत्। एक कम इसलिए एकोन, और 30 को क्या कहते हैं हम, त्रिंशत्। तो यहाँ पर ये 2 बने हुए हैं, तो 9 विंशति है इसका, और इसी का दूसरा रूप भी है एकोन त्रिंशत्। और लास्ट में हमारा है 30, तो 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत्। तो बेटा ध्यान रखो, राउंड फिगर में 10 20 30 इनको हम प्लस करके लिख सकते हैं। इनको डायरेक्ट फिक्स याद करना पड़ता है कि इनका सांस्कृतिक अर्थ क्या है, संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, ये हमें आना चाहिए। तो फिर हम इस प्रकार से राउंड फिगर में लिखकर इसको याद कर सकते हैं।
तो आप सभी को भी इस प्रकार घर पे बना सकते हैं। इनको याद करें, बिना देखे लिख के देखें, मैथ्स करें ताकि आपको समझ में आया है, और उसको रिवाइज पुनः याद करें, पुनः स्मरण करें, अच्छे प्रकार से याद करते हुए इनको याद रखें बेटा, ताकि आप संस्कृत में भी संख्या ज्ञान सीख सके और आपको पक्के रूप से याद हो सके। तो आपको क्या करना है, आज के वीडियो में जो मैंने लिखवाया है 1 से 30 तक संख्या ज्ञान, इसमें आप घर पर याद करना है बेटा, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करो, खुश रहो। ओके स्टूडेंट्स।